और भरतपुर राज परिवार की लड़ाई एक बार फिर से सामने आई है और मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें खाना नहीं दिया जाता, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ उन्होंने भरण पोषण देने की भी मांग की है। परिवाद में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध ने प्रेस वार्ता की। ये नाम क्लियर करना चाहती हूँ, वो पट्टा मेरे नाम पे है। कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया, वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पे कोई स्टे नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को भड़काने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पे कोई स्टे नहीं है। ये लोग इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हर सांस पर संकट, सुरक्षा की गुहार। किर्गिस्तान में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच तनाव बढ़ चुका है। कई छात्रों की मौत और घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय छात्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। देखिए रिपोर्ट। सर, हम लोग इंडियन सिटीजन हैं, बहुत परेशान डरे हुए हैं बिश्केक के अंदर में। सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अनवर है, अनवर अजीज है सर, अनवर अजीज खान नाम है सर मेरा। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं यहाँ पे एक जॉब करता हूँ, मेरे साथ में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट जी हाँ, स्टूडेंट्स भी है मेरे साथ में, मेरे ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हम लोग काफी परेशान, किसी कैफे में बंद है सर। अभी कहाँ? बिश्केक हो, आउट ऑफ बिश्केक हो? बिश्केक के अंदर में है सर, बिश्केक मेन सिटी के अंदर में है। हम लोग क्या करें सर? इंडियन गवर्नमेंट का हमारे को लेकर के क्या है यहाँ पे सर? घबराहट में डूबी ये आवाज, बेबसी में लगाई जा रही ये गुहार राजस्थान के उन छात्रों की है जिनकी हर सांस पर संकट है। दरअसल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे उपद्रव में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही राजस्थान के स्टूडेंट फंस गए हैं। दौसा, बांसवाड़ा सहित कई जिलों के रहने वाले छात्रों ने अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल करके मदद मांगी है। ऐसे ही एक छात्र सत्येंद्र हैं, महवा के सत्येंद्र वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। सत्येंद्र ने अपने क्षेत्र के विधायक राजेंद्र मीणा से वीडियो कॉल पर बात की है। देखिए अपना ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। कोई बात हो तो तत्काल बताना, और अपनी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगे हुए हैं बिल्कुल। कितने बच्चे हैं अपने टोटल? महुआ से कितने हैं? अपने दौसा जिले के सर 4-5 बंदे हैं। अच्छा, पूरे जिले में 4-5 बंदे हैं। तो महुआ से कौन कौन है? एक तो आप हो गए, महुआ से एक मैं हूँ और एक खेड़ला से भी है। अच्छा, खेड़ला से भी एक है ना? वो मेरे साथ आएगा, और एक महुआ से। अच्छा, ठीक है। आप ध्यान रखना बिल्कुल, है ना? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात हो तो मेरे को तत्काल बात करना मेरे से, है ना? महवा विधायक ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ऐसा ही भरोसा जिला कलेक्टर ने भी दिया है। स्थानीय प्रशासन भी उनके साथ लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन से जो यथासंभव मदद हो सकती है, जिसमें हम जो है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ के बच्चों के बारे में अवगत करवाना और उनसे जो है वार्तालाप करके हम उनसे वार्तालाप में हैं। जो भी मदद हमारे द्वारा की जा सकेगी वो हम करेंगे। सत्येंद्र के मुताबिक फिलहाल हॉस्टल बाहर से बंद कर दिए गए हैं। हिंसा दिन में नहीं होती, लेकिन शाम होते ही लोकल स्टूडेंट्स एकजुट होकर अटैक करते हैं। ऐसी कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हमलावर हॉस्टल और रिहायशी क्षेत्र में भी हमला कर रहे हैं। वहां फंसे छात्र 1-2 दिन से हिंसा अधिक होने की बात कह रहे हैं। अब इस बवाल की वजह समझ लीजिए। कुछ दिन पहले मिस्र के स्टूडेंट बाहर सिगरेट पी रहे थे। लोकल स्टूडेंट ने सिगरेट पीने से मना किया, जिसके बाद मिस्र के स्टूडेंट बड़ी संख्या में आए और लोकल स्टूडेंट्स को पीटा। इसके बाद बाहरी छात्रों को लेकर विवाद बढ़ गया है। वहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं
छात्र हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो छात्र हैं उन पर हमले कर रहे हैं। हालांकि भारत के छात्रों पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आसपास होने के कारण भारतीय छात्र भी टेंशन में है, उनके परिजन भी टेंशन में हैं। और महुआ विधायक राजेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से बात करके जो दौसा के छात्र हैं, साथ ही अन्य जो छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और जयपुर मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से रोज ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर नवीनीकरण की वजह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, तो वहीं बची खोची कसर किसान आंदोलन ने पूरी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। रीडेवलपमेंट की जद्दोजहद, 2 स्टेशन पर काम, जनता परेशान। जयपुर में ट्रेनें रोज हो रही रद्द। जयपुर मंडल के तहत आने वाले 2 बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक साथ रीडेवलपमेंट और नवीनीकरण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोज ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। हालांकि ट्रेनों का रद्द होना स्थायी तौर पर नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए इन ट्रेनों को ब्लॉक किया जा रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को रिजर्वेशन का रिफंड भी दिया जा रहा है। मई का महीना है, भीषण गर्मी है और राजस्थान का पारा और भी हाई है, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने की वजह से गर्मी की छुट्टियों में भी घर जा रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास इस चिलचिलाती गर्मी में बसों से सफर करने का ही सहारा बचता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। अजमेर चंडीगढ़, चंडीगढ़ अजमेर, अजमेर आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट अजमेर, जयपुर रेवाड़ी और रेवाड़ी जयपुर को रद्द किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अंबाला मंडल के शंभू रेलवे स्टेशन पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से भी रोज 14 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। न्यूज 18 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और अब बात पानी के लिए मचे हाहाकार की। राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक दौसा में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हैं। भूतल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। दौसा जिले के अधिकतर क्षेत्र डार्क जोन में चले गए हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर शहर में 10 दिन में सिर्फ एक बार पानी सप्लाई होता है। देखिए रिपोर्ट। दौसा शहर में पानी का संकट गहरा गया है। भूजल स्तर गिरने से शहर में कई कुएं व ट्यूबवेल सूख गए हैं। नतीजन पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर शहर में 10 दिन में एक बार पानी सप्लाई होती है, वो भी महज कुछ मिनटों के लिए, जिससे एक दिन की घरेलू जरूरत भी मुश्किल से पूरी हो पाती है। पेयजल के लिए लोग टैंकरों पर निर्भर हैं, जिसका फायदा निजी टैंकर सप्लायर उठा रहे हैं। हाल ये है कि लोगों को आधा दिन पानी का इंतजाम करने में निकल जाता है। हमारे पानी की समस्या है, पानी नहीं आता। 5 दिन में खारा पानी आता है तो 10-15 मिनट पानी आता है, और यहाँ का आता है तो 1 घंटे पानी आता है। बस पानी के लिए परेशान हो रहे हैं गर्मी में। बहुत ज्यादा समस्या है, यहाँ पे पानी नहीं आती है। 15 दिन में पानी आता है, वो पीने का भी नहीं आता है हमारे, और बहुत दूर से जाना पड़ता है, बाल्टियाँ भर भर के लाना पड़ता है हमें। टैंकर मोल लेते हैं, टैंकर आता है तो टंके फीस पैसों से भरते हैं। परेशान आ रही है पानी की। देखे तो पानी बना काई करा, हेड पंप पर थोड़ा तक जावा देखे तो यहाँ धक्का खाता डोला सा कांच पलपली हो जाता। अब बुढ़ापा के मायने बहुत परेशानी चल रही है पानी की। पानी की समस्या ही समस्या, हमारे पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें तो पंप से भर के लाना पड़ता है, नल भी नहीं आता और टैंकर भी कभी आता है जब पानी भराव में आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर हमें तो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है, काम भी छूटता है और पानी नहीं भराव में आता है। बहुत समस्याएं आती है हमें। इसके चक्कर में एग्जाम टाइम पे भी कभी कभार तो एग्जाम देने में भी लेट हो जाता है। करीब 1.25 लाख की आबादी वाले दौसा शहर को पेयजल के लिए प्रतिदिन 168 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन विभिन्न स्रोतों को मिलाकर के भी यहाँ 30 लाख लीटर से भी कम पानी उपलब्ध हो पाता है। जलदाय विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि जिले में पानी की समस्या है।
अभी दौसा शहर में जैसे ही अभी वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए 110 लाख मतलब 1,10,000 पॉपुलेशन को अपन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके हिसाब से विश्व LPCD के हिसाब से अपन देखते तो 1 लाख मतलब 11 mld पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अगेंस्ट में अपन को केवल 22 लाख लीटर मतलब 2.2 mld तो अपन को बीसलपुर से मिल रहा है, और 7.5-8 लाख के बीच में बाणगंगा से मिलता है। तो उससे 5-6 दिन में सप्लाई हो रही है, वो कुछ 5-6 जो हैं वो 6 दिन पे भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से पानी की बड़ी समस्या है दौसा में। ग्राउंड वाटर भी अपने पास में उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और जलदाय विभाग को निर्देश भी दे रहे हैं। हमारे जो सोर्स ऑफ वाटर है, जैसा कि दौसा यदि मैं नगर परिषद क्षेत्र की बात करूं तो बीसलपुर से पानी आता है। उसके अलावा हमारे जो मेजर सोर्सेज हैं वो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज ही हैं, जिसमें हैंडपम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारी तरफ से एक अभियान चल रहा है पीएचडी ने, जिसमें तकरीबन 1200 से अधिक हैंडपम्प्स हमने रिपेयर करे हैं। इसके अतिरिक्त सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी अलग अलग क्षेत्रों में टैंकर्स के भी टेंडर हो रखे हैं। दौसा शहर में 22 लाख लीटर पानी बीसलपुर से आता है। वहीं बाणगंगा में 31 ट्यूबवेल है, जहां से 6 से 7 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो पाता है। चढ़ते पारे के साथ ही पानी की परेशानी निश्चित ही और बढ़ेगी। ऐसी परिस्थिति के लिए शासन और प्रशासन के साथ ही आम लोगों को भी सोचना होगा कि गिरते भूजल की समस्या का निदान क्या है और ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे आने वाले समय में इस समस्या से न जूझना पड़े। राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक है दौसा जिला, लेकिन दौसा जिला पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। लेकिन दौसा की स्थिति ये है कि यहाँ पानी नलों के माध्यम से तो कभी कभार आता है और टैंकर पर लोग निर्भर होते हैं। इसके बावजूद भी लोग खरीद कर टैंकर मंगवाते हैं और पानी पीते हैं। दौसा में पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और रुक करेंगे इस बीच चूरू से मिल रही बड़ी खबर का। चूरू में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोटसर में 2 भाइयों के जंजीरों से कैद होने के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। अब तक दोनों भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कार्रवाई करने की बात कही है। सीएमएचओ समेत जिम्मेदारों को तलब किया गया है जवाब के लिए। न्यूज़ 18 की खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। 12 सालों से 2 भाई मानसिक विक्षिप्त हैं, नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। चिकित्सकों ने दोनों को हायर सेंटर रेफर करने की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब जिला कलेक्टर ने पूरे मामले पर ध्यान भी दिया है। पुष्पा सत्यानी ने जानकारी दी है कि जवाब तलब के लिए किया गया है। थी डॉक्टर्स ने उनको एनालाइज कर लिया था और उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। एसडीएम को मैंने बोल दिया है कि वो उसका जो भी प्रारूप है, प्रपत्र है, वो तैयार करके हायर हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं। और अभी तक इतने दिन तक कभी उसको अटेंड नहीं किया गया। इस पर ज़रूर हम सीएमएचओ साहब से बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं अब तक किया गया और किसी ने क्यों नहीं अब तक इसका कॉग्निजेंस किया, तो उस पर भी हम कार्रवाई करें। तालों के साथ जंजीरों में कैद इन 2 भाइयों को खुशियों की उस चाबी का इंतजार है जो उन्हें इन बेड़ियों और तालों से छुटकारा दिला सके। इसे कुदरत का कहर कहे या फिर प्रशासन की बेरुखी कि चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के गांव लोटसर में 2 सगे भाइयों की जिंदगी पिछले 10 से 12 सालों से जंजीरों में जकड़ी हुई है। मानसिक रोगी होने के कारण परिजन उन्हें सांकलों से बांधने को मजबूर है। गर्मी, सर्दी या फिर बारिश का मौसम उनके लिए टूटी हुई चारपाई ही बिछौना है तथा आसमान ही ओढ़ना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं के बाद भी प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया। इनको अभी प्रशासन को हमने 2-3 बार सूचना भी दे दी, लिखित में भी दे दिया रेणुआ जी की मार्फत में कि ये इनका ले जाना था। ये आज से 15 साल पहले बीमार हुए थे मानसिक रूप से। मूलभूत सुविधाएं अपने जैसे चिकित्सा है, बिजली है और पानी है, आप स्थिति देख सकते हो, वो तो चली गई कहीं दूर। लेकिन अब जो स्थिति है
उसके लिए पूरा गांव, पूरी पंचायत मतलब सभी विनम्र निवेदन के साथ है कि सरकार मतलब जल्दी से जल्दी इनकी सुध ले। हालांकि इनकी ऐसी स्थिति जन्म से नहीं है। पहले ये बिल्कुल ठीक और मेहनती हुआ करते थे, ये घर खुशहाल हुआ करते थे, लेकिन करीब 12 साल पहले इस घर से मानो जैसे खुशियों ने अपना मुंह ही फेर लिया और एक के बाद एक घर के 2 बेटों की मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। शुरू में इनका इलाज कराया लेकिन वह ठीक नहीं हो सके, जिसके बाद मजबूरन इन्हें जंजीरों से बांधना पड़ा। अपने बच्चों की ऐसी स्थिति देख करके इनकी मां गुजर गई। भाइयों की दयनीय हालत और मां के निधन से सबसे छोटा भाई पूरी तरीके से टूट गया और उसका भी निधन हो गया। 75 वर्षीय पिता नानूराम भी अपने 2 बेटों की इसी हालत को देख करके बीमार रहते हैं। वो भी चारपाई से उठ नहीं पाते हैं। अब परिवार में तुलसाराम ही कमाने वाला बचा है। उसी के सहारे पूरे परिवार का गुजर बसर होता है। परिवार की बेबसी की दास्तां वो कई बार प्रशासन को बता चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुध तक नहीं ले रहा है। 10 साल हो गया, मेरा तो कोई इलाज कोई नहीं। बाप यहाँ गए मासूम गया देख के। अब बाकी मैं रहे हुए वो गुरगो मामला वो लेन देन मैं एक कर सकूँ दिया दसांगी वैसे गाँव लेन देन करके जागे पालन पोषण कर ला दूं। मेरे पैसा को थारू वजह थी कोशिश आई मदद करो, मेरी वजह थी मेरे लिए मदद। लोटसर गांव में रहने वाले तुलसाराम के परिवार की सुध आज तक प्रशासन ने नहीं ली है। इस परिवार के हालात इतने खराब है कि घर में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। घर भी एकदम जर्जर स्थिति में है। लोटसर गांव में रहने वाले तुलसाराम के परिवार की मदद तो करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की मदद नाकाफी साबित हो रही है। यदि सरकार इस परिवार की मदद करे तो शायद इस परिवार की दशा बदल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए लोटसर गांव से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।